नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र का आगाज होगा, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। पूर्ण तौर पर डिजिटल होगा शीतकालीन सत्र, पेपरलेस ये सत्र होने वाला है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी विधायकों से अपील भी की है। विधायकों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल 3 दिन की सत्र की अवधि रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और इसके साथ ही दरअसल विधायक की ओर से विधायक जो हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, ये स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कहा गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जारी है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में ये बैठक चल रही है और बीएसी की बैठक की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बैठक में मौजूद, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा भी बैठक में मौजूद, सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद। सत्र की अवधि पर बीएसी की फाइनल मोहर लगेगी, यानी कि फिलहाल सत्र की अवधि 3 दिन की रखी गई है। लेकिन कहीं सत्र को बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है या फिर सत्र की अवधि जो है वो ही फाइनल होनी चाहिए। जो अंतिम मोहर है वो आज इस बैठक में लगेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी देखने को मिल रही है। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और थोड़ी देर में विधानसभा में ये बैठक होगी। सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी कि किस तरह से सरकार को सदन के भीतर घेरना है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है। बीएसी की बैठक लगातार जारी है। दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश रहेगी सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने की। तो अगर आज जब सत्र का आगाज होगा शीतकालीन सत्र का, तो किस तरह से ये पूरा सत्र नजर आएगा? अगर हम देखें विपक्ष की इस समय कितनी आक्रामकता आज शीतकालीन सत्र में देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिलहाल हम हरियाणा विधानसभा सचिवालय के बाहर खड़े हैं। फिलहाल जो बीएसी की बैठक है वो चल रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम, डिप्टी स्पीकर, वो सारे नेता मौजूद है। इस बैठक में जो सत्र की अवधि कितनी रहने वाली है उस पर मोहर लगेगी। जो अब तक फाइनल किया गया कि जो हरियाणा विधानसभा का सत्र है 3 दिन का रहेगा, 26, 27, 28 3 दिन का सत्र रहेगा। जो सीटिंग है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक की सीटिंग रहेगी। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक रहेगा। अब तक ये तय किया गया था और कुल कितनी अवधि रहेगी वो जो फाइनल जो मोहर है बीएसी की बैठक में लगेगी। अमूमन होता यही है कि जो सत्र तय कर लिया जाता है बीएसी की बैठक में लगभग उसी पर मोहर लगती है। बीएसी की बैठक के बाद 10 बजे जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो जाएगा। सत्ता पक्ष की पहले बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जो विधायक दल की बैठक है सचिवालय में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। बीजेपी, जेजेपी और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरीके से देना है, मंत्रियों को किस तरीके से अपनी बातें रखनी है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाता नजर आएगा। वहीं विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष की तरफ से भी अपनी रणनीति विधानसभा सचिवालय में बनाई जाएगी। विधानसभा सचिवालय में नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। वो बैठक भी 10 बजे होनी है। विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाना है। अब सदन की कार्यवाही की बात कर लेते हैं। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। सुबह सुबह खबरें अब तक से खास बातचीत स्पीकर ने की है, उसमें भी कहा है कि जो मास्क लगाने का आग्रह किया जाएगा, सभी विधायकों की टेबल के ऊपर मास्क रखे जाएंगे। लगाना न लगाना विधायकों पर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करने की अपील सभी विधायकों से की जाएगी। ये स्पीकर साहब का कहना था। वहीं जो इस बार जो हरियाणा विधानसभा लगातार बाहर का भी नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नजारा यहाँ पर है। जो हरियाणा विधानसभा इस बार पूर्ण तौर पर डिजिटल रहने वाली है और कहीं ना क्योंकि जो पिछला सत्र था मानसून सत्र था, उस मानसून सत्र में कहीं ना कहीं विधानसभा पूर्ण तौर पर डिजिटल नहीं हो पाई थी। इस बार लेकिन जो हरियाणा विधानसभा पूर्ण तौर पर डिजिटल होगी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारी थी वो पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो कार्रवाई, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दिन का सत्र रहने वाला है,
3 दिन में जो कार्यवाही है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जो सत्र की कार्यवाही है वो रहने वाली है। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा, डिजिटल विधानसभा होगी, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। अब जी। मुद्दों की बात कर लेते हैं कि कौन से मुद्दे जो है वो सदन में छाए रहेंगे। विपक्ष का कहना है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी में जो खामियां हुई है वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से जोर शोर से उठाया जाएगा। आज जो जहरीली शराब का मुद्दा आज वो सदन में उठाया जाएगा। विपक्ष की तरफ से अभय सिंह चौटाला की तरफ से, बलराज कुंडू की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया जहरीली शराबों के मुद्दे पर। सोनीपत में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, तो आज उस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिया गया शून्यकाल में, इस पर काफी हंगामा रहने के आसार है। इसके अलावा विपक्ष ने काफी मुद्दे ऐसे हैं जो चिन्हित के, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, नशा का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, कौशल रोजगार निगम के जरिए जो भर्तियां हुई है, विपक्ष का कहना है कि ये भर्तियां बैकडोर एंट्री है। तो इन सभी मुद्दों पर आज सदन में काफी हंगामा रहने वाला है। ठीक है, ये जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से कई मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे इस सत्र के भीतर, लेकिन साथ ही बात करें अगर सत्ता पक्ष की अनिल, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में बैठक की जाएगी और उसके बाद 11 बजे से सत्र का आगाज भी होना है, तो इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी सत्ता पक्ष की ओर से? कैसे विपक्ष के जो सभी सवाल होंगे उनको डोज किया जाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष पूरी तैयारी करेगा। एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स की स्ट्राइक थी वो 1 दिन पहले खत्म हो चुकी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है। तो ऐसे में सरकार के भी जवाब तैयार रहेंगे। वहीं प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। तमाम आंकड़े सरकार की तरफ से रखे जाएंगे। जो प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम है, एक तरीके से नया काम स्टार्ट किया गया था, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी खामियां रह जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी बनने से प्रदेश में जहां सरकार का खजाना बढ़ रहा है और लोगों को भी कहीं ना कहीं इसका आने वाले दिनों में फायदा होगा, तो सरकार की तरफ से तमाम बातें रखी जाएगी। किसानों के मुद्दे विपक्ष उठाएगा, चाहे गन्ना किसानों का मुद्दा हो, फसल के खराबे या मुआवजों से संबंधित मुद्दा हो, खादों का मुद्दा हो, तो किसानों के सारे मुद्दे विपक्ष वहां पर उठाता नजर आएगा। तो अनिल, एक सवाल ये भी, एक आखिरी सवाल कि इस बार शीतकालीन सत्र में कौन कौन से वो कामकाज होंगे जो सरकार की ओर से कोशिश होगी कि इन 3 दिन के शीतकालीन सत्र में उन्हें पूरे कराया जाए? देखिए, अगर पूरे के पूरे सत्र की बात करें, 15 के करीब जो विधेयक है पटल पर रखे जाएंगे। कुछ विधायी कार्य होने हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से संबंधित कुछ जो रिपोर्ट होती है, जो विधायी कार्य वो होने हैं। अगर कुछ विधायी कार्यों के अलावा जो अहम बिलों की अगर बात करें, जो बिल इस बार सदन में आने वाले, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट वो आपको शेयर कर लेता हूँ कि किन किन बिलों पर आज खास रहने वाला है। क्योंकि देखिए, कुल 10 के करीब जो बिल है जो आज वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, उन बिलों को पेश किया जाएगा। जो श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर है उस बेरी में, उससे संबंधित जो बिल है वो रखा जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2022 वो पेश होगा। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2022, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बिल। तो तकरीबन कुल 10 बिल आज 10 के करीब बिल हैं जो आप बता रहे हैं, जिन्हें इस बार सदन के पटल पर रखा जाएगा। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ।